नए साल हाँ, आजाद जी आपका 1 साल लगा क्या? बहुत अच्छा, ठीक है। इस बीच में कुछ अभियान चलाए? आ जाओ, सामने आप लोग आगे आ जाइए। स्वागत है आपका। साहब पे करा दो। डॉक्टर रोहित महतो हैं इधर 24 में प्रत्याशी रहे थे और बसपा से वो सदर विधानसभा हजारीबाग के भी प्रत्याशी रहे थे और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उनकी काफी सक्रियता रहती है। और यहाँ की जो स्थिति है झारखंड की, वह सब समझने के बाद हमें लगा कि झारखंड में आज के टाइम में सबसे बेहतर नेता क्या कोई मुझे नहीं दिखा। बहुत चीज़ों का काम किया हूँ। कोविड में कम से कम हजारीबाग में 50,000 से 1 लाख लोगों को जान बचाया हूँ। हमारा पूरा टीम है और इसमें सारे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कुछ है और काम करते आ रहा हूँ। एक अलग हमारी टीम है। सबसे पहला चीज़ है कि मैं हर मुद्दे पे लड़ता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हजारीबाग में लोकसभा में अब क्षेत्र में जैसे कि बहुत नजदीक है आपका बगोदर हो गया, विष्णुगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, बरी हो गया, चौपारण हो गया, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हॉस्पिटल की हालत बहुत ही गंभीर है, रोज इलाज नहीं होके लोग डेथ कर रहे हैं। कल भी एक लोगों का, एक परिवार का डेथ हुआ था, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन लोगों के अभी भी वहाँ हजारीबाग क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ही गंभीर मामला है भ्रष्टाचार। हर ब्लॉक में आज चरम सीमा फैल चुका है भ्रष्टाचार। उसके लिए आंदोलन सिर्फ इकलौता मैं ही करता हूँ वहाँ, और वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज, हॉस्पिटल में जिस तरह का हालत गंभीर है वो देख सके, संजय जी भी देख चुके हैं। अभी एक बहुत बड़ा हम लोग प्रेशर डाले हैं, तो एक 8 लोग पकड़ाए हैं, हथियार लोग। आप लोग को पता होगा इंद्रपुरी चौक में 20 शहर में एक हत्या हुआ था एक व्यक्ति का, जिसका नाम संजय राणा है। वहां पे कोई नहीं आगे आया, सूरज राणा, और उसके परिवार को कोई देखने नहीं आया, और वो 20 शहर में जघन्य अपराध हुआ था। लेकिन वहां पे हम लोगों ने उसका परिवार को पूरा साथ दिया, उस परिवार को न्याय दिलाया। अभी रिसेंटली परसों की बात है कि आप लोगों को पता होगा प्रेस मीडिया को कि 8 लोग का गिरफ्तारी हुई। तो मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति के साथ, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आगे आना चाहिए। और हम एसओ पार्टी इसलिए ज्वाइन किए कि हम लोग को एक बहुत बड़ा संगठन का साथ चाहिए, क्योंकि अकेले हम नहीं लड़ सकते, एक साथी का जरूरत होता है। हम टीम वर्क होगा तो और भी उज्जवल होगा और बहुत ही अच्छा वैसा हम लोग बनाएंगे। और यही मेरा सबसे बड़ा थिंकिंग और मेरा सोच है कि हजारीबाग बहुत नीचे चला गया है। आज हजारीबाग उप राजधानी होता है झारखंड का, वहां पे बड़े बड़े वित्त मंत्री, विदेश मंत्री बने, लेकिन आज देख लीजिए ना एयरपोर्ट है ना ट्रेन है। ट्रेन सिर्फ कोयला ढोने के लिए बना हुआ है। आखिर क्यों दिल्ली के लिए नहीं ट्रेन चलता है, क्यों नहीं हम लोग बेंगलोर के लिए चलता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कितना हालत गंभीर है। तो मैं यही चाहूंगा, और सर से भी मेरा यही निवेदन है कि इस फोकस थोड़ा सर हम लोग का साथ दीजिए। हजारीबाग में बहुत दिक्कत का सामना हो रहा है, आप लोग का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत तड़प रहे हैं। पार्टी के एक सादे मिलन समारोह में मैं आप सभी उपस्थित हमारे पार्टी के प्रमुख लीडर, जनरल सेक्रेटरी अपने और युवा नेता मेहता जी, डॉक्टर रोहित जी, बुद्धिजीवी मंच के आदरणीय अध्यक्ष जी, हरीश जी, छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के अन्य साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हैं। आज के इस समारोह के मुख्य आकर्षण अभिषेक जी का, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, विधानसभा के भी प्रत्याशी हजारीबाग रहे हैं, विकास जी, नीरज जी, मनमंत बैस जी, आदर्श मिश्रा जी, संजय यादव जी, शिवानंद जी, पिंटू रजक जी और उनकी पूरी टीम, जो लोग आज अलग अलग जगह से आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मैं अपने मीडिया साथियों का भी अभिनंदन है और नववर्ष की हार्दिक शुभकामना प्रत्यक्ष रूप से आप सभी को भी। आज ये प्रथम समारोह नए साल का एक यहाँ पर रखा गया है, लेकिन जो लोग आज शामिल हुए ये एक एक्टिविस्ट की तरह थोड़ा सोशली ज्यादा इम्पैक्ट रखने के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और एक समाज सुधारक इनको ज्यादा हम कह सकते हैं और व्यवस्था सुधारक में भी इनकी भूमिका रही है। पहले भी हमसे मिल चुके हैं, चर्चाएं हुई हैं, संगठन में साथ चलने का इन लोगों ने निश्चय किया है। इन सभी से एक लीडरशिप बिल्ड होगा और इशू बेस्ड राजनीति को बल मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर वोट की राजनीति में हम लोग वोट की तैयारी करने वाले लोगों की जमात ज्यादा होती है, जिंदाबाद ज्यादा होता है और वेटेज भी उसी आधार पर मिलता है। लेकिन शेष दिन में मैं इसीलिए बोला कि पार्टी 365 दिन और पूरा 5 साल चलने वाला पार्टी होना है। पब्लिक को राजनीतिक दल इस रूप से चाहिए जो केवल वोट के लिए खुद को तैयार ना करे, बल्कि वोटर्स के बीच के हालात को भी नेतृत्व देने का काम करे। एक राजनीतिक बेसिक चिंतन हमारा बिल्कुल वहां तक जाता है और हम सभी अभी पार्टी में इस बात को जोर दे रहे हैं। स्थायित्व तो होना चाहिए, जिस दल पर भरोसा होना चाहिए, तो ये भरोसा के लिए इन सारे एक्टिविटीज में पार्टी को अलग अलग सेक्टर पे काम करना पड़ेगा और इनके सभी समूह के आने से, क्योंकि ये लोग ये इन्होंने अपनी जानकारी अभिषेक ने नहीं दी, लेकिन ये एचआर के तौर पर भी इन्होंने कई काम किया हुआ है। एक जो पढ़ लिख के जो अपना करियर तैयार करते हैं, बिल्कुल उस तरह से में ये काम कर चुके हैं और उसके बाद जब अपने स्टेट से बाहर काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और जब ये मन में बड़ा सपना होता है और उसको हम साकार होते नहीं देखते हैं, तो फिर परीक्षा में बैठते हैं। वो परीक्षा होती है जनता के बीच में कि मैं सकारात्मक सोच रहा हूँ, मैं अच्छी सोच रखता हूँ, मैं अच्छा सेवक हो सकता हूँ। तो मैं एज ए दल के रूप में भी और निर्दलीय रूप में भी दोनों भूमिका इनकी रही, एक बीएसपी के रूप में भी और निर्दलीय के रूप में भी लोकसभा में खुद को सामने रखा है। तो मैं इनको आज पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये संगठन आपको प्लेटफॉर्म देगी और इस प्रदेश में किसी इशू की कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप में जज्बा और मद्दा कितना है लड़ाई का, ये पब्लिक नापते हैं। तो आने वाले समय एक परीक्षा की घड़ी है, संघर्ष के लिए खुद को तैयार करना है, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को साथ में रखना है। तो ये एक अच्छी टीम डेवलप हो रही है संघर्ष के लिए। मैं इनको साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि चतरा से, हजारीबाग से, रांची से इस तरह की टीमें अब तैयार हो रही है। आने वाला पूरा समय संघर्ष की ओर जाएगा। इस राज्य और राज्य सरकार के जो सत्ता में होने का और आम लोगों की भावना का अनादर करने का जो दौर चला है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं सभी को एकत्रित होकर हम सब फाइट करेंगे। 9 वर्ष में फिर से आप सभी का अभिनंदन और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म में इनका और इनके मिशन को बल मिलेगा। धन्यवाद।